राइट नहीं थे। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू योर फैंस अबाउट दैट ओनली कि हमने किस तरह एक से, और जो आपके वहां पे जो फैंस आए थे, जो हमने हाँ वहां पे मुहरत यू किया था। एंड रिमेम्बर या आई वाज वी वर द लास्ट वंस टू लीव ओवर देयर, अगर आपको याद होगा तो। क्रेजी जो आपने क्रेजी फैंस, वाज या इतने क्रेजी डे सारे वाज फैंस आए थे, एंड वी वर सो हैप्पी टू सी देम, बिकॉज इतनी बारिश में हमारा पहुंचना मुश्किल से हम पहुंचे थे, इमेजिन यार लाइट कहाँ नहीं कहाँ थी, से लोग आए थे वो लोग यार। और जो आई आए थे, रिमेम्बर सो वो दैट्स एक ब्रह्म सरगुन एक संपन्न ब्रह्म का के लिए। प्रेस वन था वो। ग्रेट यार, करेक्ट। ग्रेट ग्रेट टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग मैन। यप। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गोल्ड अवार्ड जो आपने मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का जीता पिछले साल। थैंक यू यस। buddy। तो और अभी जो नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, यार सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कैसा था ये एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरी टाइम वी हैव बीन आस्किंग यू कि वेब सीरीज कब कर रहे हैं, वेब सीरीज कब कर रहे हैं। तो इस बार जो एंट्री मारी है, और वो भी फाइनली एक डेब्यू हो डिफरेंट गया। अंदाज में। यस, और वो भी डिफरेंट अंदाज में जो शूट किया आप लोगों ने, जो ट्रेलर है वो बहुत ही कमाल या का है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। प्लीज शेयर अस समथिंग अबाउट इट। Yeah, actually, I think it was a very difficult decision and मैं खुद सोच रहा जब मैंने साइन अप किया था इसके, मैं सोच रहा था शूट कैसे करेंगे हमसे, बिकॉज काफी लिमिटेशंस थी हमारे पास। एक कैमरा क्या फोन दे दिया गया था, आईफोन, एंड आईफोन में सारा शूट किया है हमने पूरा ये। सो बट यू नो बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और जो आपको पता है कि सामने कोई नहीं है, ना डायरेक्टर है, ना डीओपी है, ना लाइटमैन है, ना कोई है, सब सब काम आपको खुद करना है। So I was on a Zoom call with the director, DOP जो थे हमारे बाहर थे, अब्रॉड थे, वहाँ से वो मैनेज कर रहे थे। तो बट ये डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आपको खुद शूट करना है, खुद रिकॉर्ड करना है, इमेज देखनी है फ्रेम कैसा है। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा था, फिर डायरेक्टर को भेजता था, वहाँ से अप्रूवल आता था, फिर मैं शूट करता था। वो इमोशंस देनी है, वो लाइट लेनी, करेक्ट, मतलब वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई थी। तो बहुत इट वाज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेंटली और फिजिकली बहुत टायरिंग होता था यार वो। सो बट वी मैनेज्ड टू क्रैक इट एंड आई एम ग्लैड कि पीपल आर लाइकिंग इट। लेकिन ये कितना मजा कितना आया जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करने का, टीवी में से जो ब्रेक आया। एक तो आपने एक बार मुझे ये भी बताया था कि यू वांटेड अ 1.5 मंथ का ब्रेक, जो आप आराम करना चाहते थे, तो ये मिल भी गया, आराम आई करना भी थिंक मिल गया। एंड बहुत ज्यादा ब्रेक मिल गया है, आई वुड से। बट ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। एंड जब लॉकडाउन में आई वाज अप्रोच फॉर दिस, तो मुझे लगा यार अब खाली तो बैठे ही हैं, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू डू। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर किया जो भी मैं करूँ उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो। सो मुझे अप्रोच किया था ये, तो मैंने पहला सीजन देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नकुल इज़ अ फ्रेंड, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यूथ बेस्ड था, और मैंने आई स्टार्ट माई जर्नी विद यूथ बेस्ड शो टचनिश हैपेंड। सो वो आई थिंक एक एज था लोगों के ऊपर। तो आई थिंक now this is again is a youth based show. It's a very romantic kind of concept, और काफ़ी क्यूट है। और कैसे एक एक्स अपनी एक्स के पास वापस जाते हैं, एंड हाउ दे रिकॉल अबाउट देयर फर्स्ट किस। तो वो पूरा एक कॉन्सेप्ट एक 10-10 मिनट के एपिसोड में शूट किया है, एंड पीपल आर लाइकिंग इट। आई एम ग्रेट, फीलिंग ग्रेट। तो अगेन जैन, अगर मुड़ के देखते हैं तो आपने बताया था कि आप जब मुंबई आए थे तभी आपको घर भी नहीं मिल रहा था, दोस्त की गाड़ी में घूमते थे आप, एंड वो जो एक पूरा दौर यू था। उसके बाद रिमेम्बर? मॉडलिंग, या ऑफ कोर्स या उसके बाद जो पूरा मॉडलिंग करके जो आपने शुरुआत की, एंड टचवुड आज यू आर द सुपरस्टार ऑन द टेलीविजन दिस थिंग। तो जब मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगता है? वेल मेरी आदत है कि मैं मुड़ के ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बिकॉज वट एवर हैपेंड, मैं आई एम जस्ट ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड एंड बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। एंड आई ऑलवेज मेंटेन कि यार मैं जितना हम्बल रह सकूँ लोगों के साथ, वो मैं रहता हूँ। सो व्हेन आई लुक बैक नाउ एंड आई फील काफ़ी कुछ मिला है, एंड काफ़ी कुछ अभी भी अचीव करने के लिए बाकी है। सो आई वुड से कि मैं अभी एक 50% के पड़ाव पे पहुंचा हूँ, 50% अभी बाकी है। ऑफ कोर्स टेलीविजन है, इंटरनेशनल फिल्म्स है, बहुत कुछ है। बट या ये जो एमबीए से जो ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे लगा? सर मैं कीड़ा नहीं कहूँगा, मतलब मैं कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक्टिंग के इसमें आऊँगा, मैं फील्ड में आऊँगा। बट ये था कि मैं दिल्ली में भी मॉडलिंग वगैरह करता ही था। तो ये था कि हाँ, कि एक इंक्लिनेशन था इस इंडस्ट्री की तरफ कि हाँ यार कुछ एंटरटेनिंग कर सकते हैं, आई कैन प्रॉब्ली एंटरटेन पीपल इन टर्म्स ऑफ माई एक्टिंग। तो इट जस्ट हैपेंड यार, मॉडलिंग कर रहा था, मॉडलिंग से लगा कि यार चलो ठीक है एक्टिंग देखी जाए कैसी होती है।
और कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब ना कोई एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करा, ना कोई थिएटर किया, बस घुस गए। अब घुस गए तो यार अचीव तो करना ही था चीज़ें कुछ। तो अब दिमाग में जब ठान ली थी कि कुछ करना है तो बढ़ते चले गए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। तो ये जो यू ऑल्सो एंजॉय, जैसे हमने आपके फैंस की बात की, यू एंजॉय ह्यूज फैन स्पेशली अमॉन्ग द फीमेल्स, तो मुझे सबसे बेस्ट फैन मोमेंट के बारे में बताइए। फैन मोमेंट, यस, मैं जो आपके वही फैंस ने उदयपुर आपके लिए। उदयपुर वाला याद दिलाता हूँ आपको। इफ यू रिमेम्बर, काफी सारी बारिश हो रही थी और तूफान हो रहा था, तो एक फैन थी जो आई थिंक काफी 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करके आई थी, आई थिंक सिटी सिटी में, हमारे वहां तक, रिजॉर्ट तक जहाँ पे हम लोग थे, कहीं पहाड़ों में। करेक्ट। एंड उन्होंने अपने हाथ पे उसी दिन मेरे नाम का टैटू बनवा लिया था, रिमेम्बर? अगर आई डोंट नो इफ यू यस वर यस देयर। यस, आई वाज तो वो देयर, आई टैटू, रिमेंबर। या सो उन्होंने टैटू बनवाया था, और आई थिंक शी गिफ्टेड मी एन आइडल एज वेल। तो वो मुझे काफ़ी स्वीट जेस्चर लगा, बिकॉज फिर मैंने उनको बताया ये आपको नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि आपने कर तो लिया, बट इट स्टेज फॉर द लाइफ टाइम, राइट? आपने मेरा नाम लिखवा तो लिया। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर दैट शी डिड, आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो और भी बहुत फैंस हैं जिन्होंने काफ़ी चीज़ें करी हैं, और मैं ये एनकरेज करना चाहूँगा लोगों को कि यार ये सारी चीज़ें मत करिए, बस आप तहे दिल से मुझे प्यार दीजिए, दैट्स इट। आई थिंक वो ज़्यादा अप्रिशिएट मैं करूँगा। बाकी एवरीबडी नोज दैट आई लव माय फैंस टू द कोर। यस ऑफ कोर्स। तो यही फैंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बट आई नो टाइम का थोड़ा ये है, तो मैं फटाफट पूछते जाऊंगा। या सबसे पहले तो पॉइजन 2 के बारे में बताइए, ये काफी लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में। पॉइजन 2 आधा आधा शूट हो गया और आधा बाकी है, आई थिंक 14-15 दिन बाकी है। तो लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन के बीच में हम लोग शूट क्या करते हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, तो वी गेटिंग परमिशंस, जैसी परमिशंस मिलेंगी हम लोग स्टार्ट करेंगे शूट करने के लिए। सो जैसे ही शूट खत्म होगा, आई थिंक 1 महीने के अंदर अंदर फिर आ ही जाएगा। तो आपके फैंस बहुत एक्साइटेड है टू सी यू इन पॉइजन 2, बिकॉज वहां पे एक नेगेटिव स्ट्रीक देखने मिलेगा जो उन्होंने देखा था लॉन्ग बैक, फॉर विच यू अगेन वन अवार्ड ऑल्सो, एंड दैट इज टचनेस के सच लिए। में। तो वो कहीं पे वो झलक देखने मिलेगी। नहीं, टचनेस में बहुत ही डार्क था, बहुत ही नेगेटिव था प्रॉपर। इसमें भी नेगेटिव, इसमें एक्चुअली इनफैक्ट देखा जाए कि सारे कैरेक्टर्स हैं वो नेगेटिव ही हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है। हम्म। और बट ये अलग तरीके का एक नेगेटिव, ग्रे ग्रे का कह सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत, जिसमें कि हर इंसान पैसे के पीछे है, और कॉन्सेप्ट ही वही है कि एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लोग, इंसान क्या क्या कर लेते हैं, तो वैसा है। बट इट्स गुड, आई थिंक एंटरटेनिंग है, काफ़ी रिच दिखेगा उस चीज़ में लोगों को देखने के लिए। वेटिंग फॉर इट, कब स्टार्ट होता है। और आपने, ये लोग ने पूछा कि आप खतरों के खिलाड़ी में थे, तो इस वक्त का जो खतरों के खिलाड़ी का जो सीजन 10 जो था वो अटक गया बीच में, एंड यू नो लास्ट पड़ाव पे आके अटक गया, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन जीत सकता है इस बार? ओह, मुझे पता नहीं कि अटक गया है क्या है, खत्म नहीं हुआ था। फाइनल फाइनल बाकी था। अच्छा, बाकी है अभी। ओह, बिकॉज मैं खुद नहीं फॉलो कर पाया था, तो आई थिंक, आई डोंट नो कि कब, बिकॉज मैंने नहीं फॉलो करा कि कौन है क्या, मतलब ओके। मुझे बस ये पता है कि दो चार लोग थे जो मेरे जानने वाले थे। शिवन था, करण भाई थे, एंड या सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन खतरों यार। मैं ओह नो। जो मैं शो करता हूँ, मैं सबसे पहले उसको देखता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ अच्छे से। तो मैंने सीजन 9 किया था, सो आई फॉलोड माय शो। तो बहुत सारे आपके फैंस ये पूछना चाहते हैं कि नेक्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस में क्या आपको देख सकते हैं, यू नो दे वांट टू सी यू एंड सलमान खान इन वन दिस थिंग, तो एक साथ। वन फ्रेम। तो यस, माइट एज वेल दे सी मी इन अ मूवी विद सलमान खान यार, फिंगर्स क्रॉस। है ना? फिंगर्स क्रॉस। आई थिंक वो ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म होगा मेरे लिए कि मैं सलमान भाई के ऑपोजिट या उनके साथ खड़ा रह के एक मूवी में बड़े स्क्रीन पे नजर आऊँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सी दिस क्वेश्चन अगेन, बिकॉज यू हैव मेड योर मार्क, आपने भी जीरो से शुरू किया था, आज आप इतने सुपरस्टार हो, तो ये फैंस ने बहुत सारे लोग आपके व्यूज जानना चाहते हैं, वॉट एवर जो आपके व्यूज है प्लीज ऑन सुशांत के ऊपर जो हो रहा हुआ, एंड यू नो हिज लुकिंग एट हिज जर्नी ऑल्सो, एक जीरो से स्टार्ट करके आज वो भी एक मुकाम पे पहुंचे एंड दिस हैपेंड, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? Well, I think it's a very sensitive topic, and वो भी एक आउटसाइडर थे। हालांकि मैं कभी उनसे मिला नहीं था, बट टीवी इंडस्ट्री से वो, उन्होंने अपना एक मुकाम बना के वो मूवी में पहुंचे, एंड आई थिंक आई रियली रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट मैटर। एंड
बट जो भी हुआ, it was pretty sad. I just feel that अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, सो स्पीक अप. आई थिंक कुछ भी अगर ऐसा है कि आप लोगों को आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जो सही नहीं है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सो जस्ट स्पीक अप गाइस, एंड स्पीक टू योर फ्रेंड्स, स्पीक टू योर फैमिली, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक इंसान का एक या दो ऐसा दोस्त होता है या फैमिली तो ऑलवेज होती है जिससे आप बात कर सकते हैं, एंड यू नो टॉक अबाउट इट. अगर इफ यू एवर फील डिप्रेस्ड और कुछ भी, अब रीजन जो भी रहा हो, आई डोंट नो, बट आई जस्ट होप दैट soul rests in peace, yeah. And sad था, काफी sad था. I mean, Yeah, of course. people are not gonna forget that thing, so very sad. अब जो हो रहा है, पीपल आर जो ट्रोलिंग हो रही है करण जौहर के लिए, सलमान खान के लिए, आलिया भट्ट को, एक जो इंडस्ट्री बढ़ गई है नेपोटिज्म वर्सेस आउटसाइडर के बीच में, तो उसमें जब आप देखते हैं, यू हैव वर्कड इनटू इंडस्ट्री, आपने देखा है, आपने स्ट्रगल किया है, तो आपके क्या व्यूज है उसके ऊपर? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नेपोटिज्म नहीं है, नेपोटिज्म है, ऑफ कोर्स है, बट आई जस्ट वांट टू विश कि यार सब लोग एक इक्वालिटी मेंटेन करके चलें और टैलेंट को अप्रिशिएट करके चलें, तो आई थिंक लोग हर चीज़ की रेस्पेक्ट करेंगे, इंसान भी रेस्पेक्ट करेगा. बिकॉज अगर कोई इंसान टैलेंटेड है, उसको पुल डाउन ना करें, उसको अप्रिशिएट करके ऊपर पहुंचाएं, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट काउंट्स, दैट्स व्हाट मैटर्स अ लॉट. तो अगर कोई डिजर्व करता है तो उसको आई थिंक जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, एंड या सो चलिए, आप फिटनेस के लिए बहुत जाने जाते हैं, तो वी हैव अ सेगमेंट व्हाट आई ईट इन अ डे. तो एनी फिक्स थिंग यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर? वेल नो, देयर इज नो फिक्स थिंग एज सच. मैं कभी कभार रॉ पनीर खाता हूँ, मैं आई ड्रिंक वाटर इन अ कप ऑफ वाटर. वो बहुत ज़रूरी होता है आपके पेट के लिए, टू क्लेंस दैट. एंड सुबह उठ के मैं कभी कभार गर्म पानी, ग्लूकोन वाटर, नींबू डाल के पी लेता हूँ. एंड रात को आई फॉर कैल्शियम आई हैव मिल्क सोने से पहले. सो बाकी दिन में अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खाइए, 4 खाते हैं 3 खाइए. तो नेवर फुल फिल योर स्टमक टू मच, क्योंकि होता क्या है, फिर आप ब्लोटेड फील करते हैं. So make sure कि you eat right and eat healthy, and eat lots of greens and proteins in terms of chicken वगैरह, जो भी आप खा सके. बट हाँ, मेंटेन करें कि आप वर्कआउट जरूर करें, कुछ ना कुछ हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर वर्कआउट करें. इस वर्कआउट के बाद व्हाट डू यू हैव प्रोटीन शेक और यू ईट समथिंग, ड्रिंक समथिंग? Yeah, I have my protein shake. Just वही एक अननेचुरल नहीं कहूँगा, बट हाँ वो चीज़ है जो ज़रूरत होती है बॉडी को व्हेन यू वर्क आउट, व्हेन यू लिफ्ट वेट्स. तो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई हैव, वे प्रोटीन, दैट्स इट, नथिंग मोर. ओके, एक अगर फेरी आती है या एक गॉड मदर आके आपको एक विश देते हैं कि आज पूरा दिन यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट टू, चीट मील, पूरा डे इज फॉर चीट मील, एंड उसमें कोई वजन नहीं बढ़ेगा, आपके एब्स नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तो क्या खाएंगे आप? एब्स तो यार अभी भी नहीं है. मैं खुद वेट कर रहा हूँ कब आएंगे, कब देखने को मिलेगा. बट ऐसी कोई फेरी टेल आती है या कोई एक लेडी आती है जो मुझे बोलती हैं कि हाँ आज कुछ भी खाओ, कुछ नहीं होगा, तो आई थिंक आई ईट. वैसे मैं बहुत मीठे का शौकीन हूँ, मैं आई ईट लॉट ऑफ केक्स एंड जलेबी एंड यू नो व्हाट नॉट यार. तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया का हर एक जो स्वीट है वो ट्राई करूँ, तो ताकि मुझे पता लगे कौन सी कंट्री में किस तरह के मीठे जो स्टफ है जो वो मिलता है. Oh, that's a nice one. Even मेरे मुंह में पानी आ रहा है. तो डिनर के बाद स्वीट, मतलब क्रेविंग तो होती होगी आपको, मिडनाइट क्रेविंग, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? यार मैं कंट्रोल कर नहीं पाता है. मैं कुछ ना कुछ मेरे घर में होता है, कभी कोई बेसन का लड्डू लाके मैं रख लेता हूँ, कभी कोई एक ब्राउनी रख लेता हूँ, कभी कोई चोको फज रख लेता हूँ, या आइसक्रीम होती है. तो कुछ ना कुछ मेरे रेफ्रिजरेटर में रहता है जो मैं थोड़ा सा मंचन करता हूँ डिनर के बाद या लंच के बाद. मुझे कुछ चाहिए होता है स्वीट खाने के लिए. आई वाज बिग स्वीट टू. फेवरेट स्वीट कौन सी है आपकी? बहुत है भाई, मुझे कुछ भी पसंद है, मतलब मैं बस उसमें चीनी होनी चाहिए, मुझे आई कैन हैव एनीथिंग. ऐसा कोई फेवरेट नहीं है. और रसमलाई है, लाइक जलेबी है, लाइक रसमलाई है, लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, एनीथिंग है. और इस लॉकडाउन में या जो भी है, स्ट्रीट फूड में से सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हैं आप? मैं गोलगप्पे, मुंबई में पानी पूरी बोलते हैं, पानी पूरी,
दिल्ली की टिक्की गरम गरम जो बारिश में हम लोग खाते हैं या ठंड में जो खाते हैं, तो वो आई एम मिसिंग। तो हाँ, आई थिंक स्ट्रीट फूड का तो मैं बहुत ही बड़ा शौकीन हूँ। तो जब भी मुझे कुछ स्ट्रीट फूड खाने को मिलता है, बस ये है कि आई जस्ट मेक श्योर कि अच्छी जगह से खा रहा हूँ कोई, मतलब Yeah. क्योंकि स्ट्रीट फूड में क्या होता है, पानी अगर खराब होगा या कुछ होगा, देन दैट माइट अफेक्ट। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो the water is right and the place that you eat from, that's right. Lastly, which drink do you prefer? Beer, wine, non-alcoholic, protein shake, या milkshakes, या what? नहीं, हाँ, शराब में पीता नहीं हूँ, never ever have I drank alcohol, तो मैं alcohol तो मैं consume नहीं करता, but otherwise I like milkshakes. I don't have cold drinks because that burns your stomach and वो खतरनाक है आपके उसके लिए, it works as a तेजाब। तो I like रूह अफ़ज़ा, I like दूध में मिला के, तो yeah, these are the drinks that I have. और इसके बाद पॉइजन 2 के बाद क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट? ये काफी क्वेश्चंस आए हैं कि नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आई थिंक वेट करना पड़ेगा कि इसके बाद क्या होगा, तब जब खबर आएगी तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत सारी बातें करनी थी बट अगेन वक्त की पाबंदी है आज। आई नो यू हैव अनदर इंटरव्यू आल्सो लाइंड अप, तो नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली, एंड एक बार ये सब खुल जाता तो लेट्स मीट अप लॉन्ग टाइम। या टेक केयर एंड स्टे फिट। ऑल द बेस्ट अगेन, टेक केयर। Thanks buddy, thank you, you be safe, okay, bye bye.